हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के आई एस। आज हम पढ़ेंगे कि यूपीएससी में जो अगर आपको सीसैट क्लियर करना है तो वहाँ पे जो लो हैंगिंग फ्रूट है उनको कैसे टारगेट करेंगे। बेसिकली मैं आपको आज क्या कराऊंगा कि जितने भी मैथ्स के टॉपिक है उसमें से आपको कौन से टॉपिक सिर्फ टारगेट करने चाहिए पहले, और उसी टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, ये सबको डिटेल में मैं बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग के टॉपिक्स है उनको कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है, एंड अगेन वो टॉपिक्स कैसे रिपीट होते हैं और आपको इसको कैसे यूटिलाइज करनी है। ओके, ये जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कितने क्वेश्चन बेसिक करने हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं और कैसे ये सब पढ़ना है, ये पूरे लेक्चर में आज ये डिस्कस होगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको सीसैट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो भी सीसैट की पढ़ाई होगी एकदम फोकस्ड रहेगी। ओके, ये जो मेरा पूरे 5 से 6 साल का जो एक्सपीरियंस है सीसैट से रिलेटेड, आज मैं पूरा इस वीडियो में उतारूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी में ओके 80 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 2.5 मार्क्स और हमें 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट लेके आने होते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट, मतलब अगर सारे माइनस को हटा दो तो 27 क्वेश्चन मेरे करेक्ट होने चाहिए, जिसके कारण मुझे 66.66 मार्क्स मिल सके, डैट इज 33%। ओके, ये बेसिक है। उसमें से देखो 27 पैसेजेस होते हैं, 43 कॉन्स होते हैं। जैसे अभी ये वैरी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 38 से लेके 43 तक और 15 से 18 रीजनिंग होते हैं। तो आज मैं पैसेजेस के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करूँगा। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप पैसेजेस जो है 27 में से 25 पैसेजेस करके आ रहे हो। अब आगे के जो 25 क्वेश्चन है वो हमें करने हैं, ठीक है, ताकि आपका अटेम्प्ट जो होगा 50 के अराउंड रहेगा। तो ये जो 25 क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन से कैसे निकाले हम, बेसिकली ये देखना है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्स में 43 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से नियर अबाउट 27 क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर सिस्टम से होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से लिटरली बिलीव मी गाइस 27 क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है फिर वो बचे हुए टॉपिक्स आप देख सकते हो कि ये जो बचे हुए टॉपिक्स है इससे आते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है पर नंबर सिस्टम। तो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नंबर सिस्टम। अब ये नहीं बोलोगे कि नहीं सर मेरा बाकी के टॉपिक से अच्छा है, मैं नंबर सिस्टम ऑप्शन के लिए छोड़ देता हूँ या फिर नंबर सिस्टम से इजी टॉपिक कर देता हूँ। बिलीव मी गाइस, नंबर सिस्टम बहुत ही ईजी है। मैंने खुद पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। मैं चाहिए तो कमेंट में वीडियो डाल दूंगा, वीडियो की लिंक, आप वहाँ से नंबर सिस्टम पढ़ो। नंबर सिस्टम में अलग अलग टाइप होते हैं। पहला होता है बेसिक न्यूमरेसी, सिंप्लीफिकेशन, इवन ऑड, डिविजिबिलिटी टेस्ट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ डिजिट, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, ट्रेलिंग ऑफ जीरोस, एलसीएम एचसीएफ एंड रिवर्सिंग ऑफ डिजिट। अगर आपने इतने टॉपिक कर दिए, अब नियर अबाउट 20+ क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, ट्राई करो कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर दो, जो कि यूट्यूब से आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे चैनल से, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल से उन्होंने पढ़ा रखा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे मैं नंबर सिस्टम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें क्या करना है, आपको कौन से एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू डालना है ये देखना है। ये 2024 का क्वेश्चन है। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन 23 में भी आया था, एंड अगेन 24 में ये 2 क्वेश्चन आए थे, एंड ये क्वेश्चन 21 में भी आ रखा है। तो देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं, 21 से लेके 23 एंड 23 से 24। ओके, क्या है, बस आपको क्या वैल्यूज अलग अलग चेंज करनी है। तो बेसिकली आपने इसके अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में देखो ये जो क्वेश्चन है 2039 डिवाइड बाई 10, ओके, ये 2021 में आया था। ओके, एंड देन 2023 में देखो क्वेश्चन कैसे है, 2⁻192 डिवाइड बाई 6, इसका रिमाइंडर क्या है बताओ। और यहाँ पे क्या है, 3⁻2019 डिवाइड बाई 10, इसका रिमाइंडर बताओ। अब मुझे आप बात बताओ, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है एज इट इज, आपको बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके मिल रहे हैं। अगर आपने ये टाइप सीख लिया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही ये टाइप देखो 2020 में क्वेश्चन था, अगेन सेम टाइप 2023 में भी रिपीट हो गया। कुछ नंबर दे रखा है डिवाइड बाय 1261, कुछ नंबर दे रखा है डिवाइड बाय 100, और बताओ कि रिमाइंडर क्या है, अगेन बताओ कि रिमाइंडर क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन 2020 में भी आ रखा था। ओके, तो यहाँ से 2020 से लेके 2022, वहाँ से 2023, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बार वो टाइप बस सीख लेना है।
ओके। देन ट्रेलिंग ऑफ जीरोस इस बार पहली बार आया था ट्रेलिंग ऑफ जीरोस, और इसके पहले कब आया था 2020 में आया था ट्रेलिंग ऑफ जीरोस। तो अभी भी चांस है 2025 में इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसके लिए ट्रेलिंग ऑफ जीरो सीखना पड़ेगा। आगे देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। ये क्वेश्चन 23 में आ रखा था पहली बार साइक्लिसिटी, अगेन 24 में रिपीट हो गया साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। देखो ये क्या है 3:30, और मुझे बताओ कि राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल 30:30, इसको आप ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, 3:30 इंटू 10:30। अब ये तो सारे जीरोज है ना, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे 3 की साइक्लिसिटी 3:30, और यहाँ पे क्या आ रहा है ये नंबर आ गया। सेम टॉपिक। तो ये क्या होता है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर इसको कहते हैं। अगर ये एक बार आपने पढ़ लिया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको फैक्टर निकालना है, इसमें भी फैक्टर निकालना है, ओके। एंड इस क्वेश्चन में भी फैक्टर निकालना है। अगर आपको फैक्टर निकालने आते हैं, एंड अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं एचसीएफ के, ठीक है। अब देखो अगर आपको फैक्टर निकालने आता है तो ये चारों क्वेश्चन 2023 वाले 2 क्वेश्चन एंड 24 वाले 2 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। एंड अगर एलसीएम की बात करें, ये एलसीएम का इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, कौन सा 5, 24 और 9 का एलसीएम लेना है। इसका बस एलसीएम लेके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गाइस, बिलीव में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको बस देखना है कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी मतलब क्या, यहाँ पे देखो प्राइम डिजिट बोला रखा है और बोला है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सी ट्रू है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रखे हैं, यहाँ पे इवन एंड ऑड से रिलेटेड बात कर रखा है, और यहाँ पे भी ऑड से रिलेटेड। तो इनका क्या सबका एक ही टाइप है, ये सारे 2024 के क्वेश्चन है। अगर देखूँ मैं यही क्वेश्चन वापस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन वापस रिपीट भी होते हैं। 2020 में भी देखो क्या आया था, P इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर। यही क्वेश्चन देखो 24 में भी यही था। यूनिट डिजिट ऑफ S कैन बी 0, या फिर ये देखो P माइनस आर स्क्वायर क्यू एस इज एन इवन। यही रिपीट हो रखा है ना ये 2022 में, एंड अगेन 2023 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, एंड 2023 में तो 2 बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ओके। देन इवन ऑड हो गया, ओके। देन इसके बाद क्या है ये वाले क्वेश्चंस, यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू ढूंढने का क्वेश्चन, वैल्यू ढूंढने का 2023 में आ रखा है। 23 में 3 क्वेश्चंस आ रखे हैं, सबका टाइप एक ही है, सबका टाइप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू। सबका टाइप एक है, आपको क्या करना है बस इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इजीली टारगेट कर सकते हो, ओके। देन रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, यहाँ पे 22 एंड 24 का ही मैंने ले रखा है, बट अगेन 2020 एंड 2021 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, लेट p बी द 2 डिजिट नंबर एंड q बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम इन अ रिटर्न रिवर्स ऑर्डर। Let x be a 2-digit number combined by another 2-digit number formed by interchanging the digit. Interchanging the digit मतलब क्या, रिवर्स हो गया। अगेन यही पूछा है ना, रिवर्स कर लिया है नंबर, और ये भी रिवर्स कर लिया है, तो अगेन ये एक टाइप हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, ये क्वेश्चन 27 में भी आ रखा है, 2019 में भी आ रखा है, एंड 2020 में भी आ रखा है, एंड 2021 में भी आ रखा है, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है। क्या है, what is the number of 5 used in the number of 260 pages? 5 कितने बार यूज हो रखा है ये बताओ, ओके। देन यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर ऑल इंटीजर फ्रॉम 0 to 100, ठीक है, 10 to 100, मतलब 10 to 100 को सारे जितने नंबर है सबको ऐड करते रहना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स की बताओ कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो ये जो है ये अगेन रिपीट होता रहता है। तो ये गाइज मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद और एक है कि मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मिसिंग नंबर देखो 21 में आ रखा है, 22 में आ रखा है, 22 में 2 क्वेश्चन है, देन 23 में क्वेश्चन एंड 24 में क्वेश्चन है। क्या है, बस मिसिंग नंबर है। इसमें क्या होता है, एक एडिशन की सीरीज होती है, एक सब्ट्रैक्शन की सीरीज होती है, एक मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है, और एक डिवीजन की सीरीज होती है। अब 4 सीरीज करने में आपको कितना, हार्डली 1 आवर भी नहीं लगेगा सीखने में ये, ठीक है। एक बार ये मिसिंग नंबर आपने सीख लिया तो बात खत्म, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये नंबर सिस्टम ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो आपको टारगेट क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है, इवन और डिविजिबिलिटी टेस्ट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ डिजिट, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, ट्रेलिंग ऑफ जीरोस, एलसीएम एचसीएफ एंड रिवर्सिंग ऑफ डिजिट, पहले इनको टारगेट करो। इनको टारगेट करने के बाद आप क्या करो, टाइम एंड वर्क,
ठीक है, टाइम एंड वर्क को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज टू ईजी। इसके बाद आप परसेंटेज को ट्राई करो जहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन इसके बाद एवरेजेस से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन से कितने 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आप क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। यहाँ पे 27 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही काउंट कर रहा हूँ, और यहाँ से आप 27 क्वेश्चंस ले सकते हो। बस आपको कितना, ये फर्स्ट टॉपिक, ये सेकेंड टॉपिक, ये थर्ड टॉपिक, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 टॉपिक कॉन्ट से करने हैं। अब कॉन्ट्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप रीजनिंग पे छलांग मारो। अब रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में भी अगेन सेम आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन टेस्ट, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, 21 में आ रखा है, 21 में 2 आ रखे हैं, 22 में आ रखा है, 24 में 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। बहुत ईजी, हार्डली 1 आवर भी नहीं लगेगा, 1 आवर भी नहीं लगेगा टॉपिक खत्म करने में। तो डायरेक्शन टेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करो, कैलेंडर देखो, कैलेंडर का देखो, व्हाट इज द डे ऑफ 10th अक्टूबर 2027, व्हाट इज द डेट ऑफ जून 29 अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज संडे। सेम टाइप है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025 इज सेम है, इस सेम कैलेंडर का क्वेश्चन 2017 में रिपीट हो चुका है, ओके, 2017 से आ रखा है। यहाँ पे 10 डे कौन सा है, मतलब 10 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 7 करना पड़ता है, क्योंकि 7 से हमें और नंबर ऑफ डेज पता चलेंगे, और जितना भी रिमाइंडर रहेगा उसको संडे के आगे काउंट करना है। तो बेसिकली कैलेंडर टू इजी कैलेंडर करो। कैलेंडर के बाद क्या करो, कोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या, यहाँ पे अल्फाबेट दिया रहता है और उसको एक कोड दे रखा है। जैसे 0 को चूर बोलते हैं तो प्लेयर को क्या बोलेंगे, 21 में आ रखा है, 22 में आ रखा है, 21 में अगेन, देन 21 में 3 क्वेश्चन थे ऐसे, ठीक है, देन 23, देन 24 में 2 क्वेश्चन। लिटरली गाइस ये केक वॉक है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको बस ABCDEFG और इसको नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HIJKLM, ठीक है। वो पूरा A to Z को आपको कोडिंग नंबर देने पड़ते हैं। उसके बाद आप कोडिंग से डिकोड कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया कोडिंग डिकोडिंग। देन ब्लड रिलेशन, एवरी ईयर दे आस्क वन क्वेश्चन। 2024 में भी आ रखा है, 22 में भी आ रखा है, 23 में भी आ रखा है, 21 में भी आ रखा है, 2020 में भी आ रखा है। तो ब्लड रिलेशन हो गया। देन एजेस के ऊपर, चलो मानते हैं कि कभी कभी एजेस टफ हो सकता है, उसको छोड़ दो, बट हमेशा आता है क्वेश्चन। देन ऑलवेज गो फॉर क्लॉक्स, ऑलवेज गाइस, सिर्फ 2 फॉर्मूला पे क्लॉक डिपेंड करता है, ठीक है। एक फॉर्मूला 60 इंटू H माइनस 11 इंटू M अपॉन 2, एक तो ये फॉर्मूला है, एक दूसरा है कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2, सेकेंड फॉर्मूला ये है। 2 फॉर्मूले पे पूरा आपका क्लॉक्स डिपेंड करता है, ओके। तो बस आपको क्या करना है, क्लॉक्स भी पढ़ना है, क्योंकि ईजी है क्लॉक्स। देन इसके बाद रैंकिंग वाले इजी क्वेश्चन, रैंकिंग, बस उसको रैंकिंग की इनइक्वालिटी और रैंकिंग के क्वेश्चंस करने। 21 में आ रखा है, 23 में आ रखा है, 23 में 2 क्वेश्चन है, 21 में 2 क्वेश्चन है, ओके। देन मिसिंग अल्फाबेट, ये तो आपको मिस करना ही नहीं पड़ेगा, एवरी ईयर दे आस्क। 2021, 2023, 2024 क्या करना होता है, बस ये जो अल्फाबेट्स है इनको एक सीक्वेंस ढूंढना होता है। सीक्वेंस ढूंढने में हार्डली आपको 30 सेकंड्स लगेंगे, और एक बार सीक्वेंस आपको मिल गया, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन अगेन गो फॉर क्यूब्स एंड डाइसेस, मैंने यहाँ पे 24 का क्वेश्चन लगा रखा है, 23 में भी आ रखा है, 22 में भी आ रखा है। एवरी ईयर दे आस्क अबाउट क्यूब्स एंड डाइसेस। इनफैक्ट 2018 में तो इतना इजी क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए थे, ओके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ओके, क्यूब्स करो, सिलोलिज्म करो। सिलोलिज्म मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि पिछले 2 साल से सिलोलिज्म पूछ नहीं रहे, 23 24 से, बट 2022 तक 2 से 3 क्वेश्चन पूछते थे। देन ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट, कैलेंडर, क्लॉक्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ओके। ये जो है ये रीजनिंग के टॉपिक्स आप क्या करो, टारगेट करो। क्या कर सकते हो, एक डे डिसाइड करो, डे 1 में मैं डायरेक्शन कंप्लीट करूंगा, डे 2 में कोडिंग, ऐसे 5 डे के 5 टारगेट हो गए। 6 डे पे आप सारे को रिवाइज करो, ओके। सेम यू कैन ट्राई विथ योर मैथ्स वाला टॉपिक्स, ओके। तो बेसिकली अगर आपने इतने ये टॉपिक्स को सिर्फ टारगेट किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिटरली मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप आराम से 55 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, अज्यूमिंग आप 25 क्वेश्चंस इसके पैसेजेस के कर रहे हो,
ठीक है। पैसेजेस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उसको अटेंड करना है, क्या बेटर कर सकते हो। तो बेसिकली पहले ये टारगेट्स को, ये क्वेश्चंस को टारगेट करो, और उसके बाद चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बाकी चीज़ों को टारगेट कर सकते हो। बट लिटरली आप एक बार आपने ये सीख लिया कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बस आपको टाइप अलग अलग आते रहते हैं, एंड इजीली यू कैन क्लियर योर सीसैट पेपर। ओके गाइस, देन थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। बाय एवरीवन, जय हिंद।